नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे न्यूज नेटवर्क और इस वक्त हम लोग घाटों पर ईस्ट में पहुंचे हैं जहां पर खंडोबा महाराज की पूजा हो रही है और कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो इस पूजा में शरीक हुए हैं और खंडोबा महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। खास करके अगर बात करें तो किन्नर समाज की, किन्नर समाज जो है, किन्नर समाज ऐसी पूजाओं में हमेशा आगे रहता है और हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। किस तरह से लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में किस तरह से लोगों ने मास्क पहना है और इस पूजा को जो है आगे तक बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु, यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं ताकि खंडोबा महाराज का जो है आशीर्वाद लिया जा सके। किस तरह से आप देख सकते हैं लोगों के अंदर उत्साह और जल्लोश नजर आ रहा है। ये हर साल का है और इसी के चलते हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है खंडोबा महाराज की पूजा और इतने बड़े प्रोग्राम करने के पीछे का मकसद क्या है। हमारे साथ है आशा पुजारी जी है जो मंडल की अध्यक्ष है। चलेंगे पहले, आइए आपको मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम है, खंडोबा महाराज का जो है लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और किस तरह से श्रद्धालुओं के अंदर भी आप देख सकते हैं उत्सुकता है। लोगों ने मास्क पहना हुआ है, उसके बावजूद ये पूजा हो रही है और तमाम तरीके की जो है यहाँ पर पूरा जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तैयारी करते हुए लोग आ रहे हैं, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और लोग किस तरह से आशीर्वाद ले रहे हैं। महाराज आप देख सकते हैं किस तरह से महाराज ने भी मास्क पहना हुआ है और किस तरह से जो है लोगों को वो यहाँ पर हल्दी का तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, सभी लोग आके हल्दी का तिलक लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त परवीन दिनकर भल्लार साहब है जो इस मंदिर के पुजारी हैं। हम जानेंगे खंडोबा महाराज को लेकर जो लोगों में इतनी श्रद्धा देखी जा रही है, कोरोना काल के अंदर लोग मास्क पहनकर आ रहे हैं और इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। महाराज ये बताएं, ये खंडोबा महाराज जी की जो पूजा होती है हर साल होती है क्या? हर साल होती है। आज के दिन जो है खंडोबा महाराज ने मणि मल्लासुर दैत्य का नाश करके वध करके ये मार्गशीर्ष महीने में जो वध करने के बाद जो चंपा षष्ठी जो दिन आता है वो आज का दिन है और आज माता मालसा रानी को हल्दी लगती है और पाली को जाने के बाद शादी होती है। इसके लिए आज का दिन परिपूर्ण महत्व का दिन है। तो ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं हर साल इतने ही आते हैं क्या कोरोना काल की वजह से कम हो गए? नहीं, हर साल इतने ही आते हैं और कोरोना रह के भी आज इतने भाविक भक्त आ गए हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइजर लगा रहे हैं। सब जितने भी भक्त आ रहे हैं सब ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और मास्क पहनकर सैनिटाइजर यूज करके हम लोग ने ये जो यात्रा भर गई उसके पहले ही दिन सब भक्तों को सूचित किया था। सबने सोशल डिस्टेंस रखो करके मास्क पहन के आओ, सैनिटाइजर यूज करो, उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये कमाल की बात है, घाटों पर ईस्ट में खंडोबा महाराज की पूजा हर साल होती है लेकिन इस बार कोरोना काल है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर का पूरा प्रयोग करते हुए इस पूजा को सफल बनाने का प्रयास किया है। हमारे साथ इस वक्त अजय भाई है। अजय भाई सबसे पहले स्वागत, अध्यक्ष है इस संस्था के, श्री साई संस्था के अध्यक्ष है। तो हमें ये बताइए, खंडोबा महाराज की पूजा में हर साल इतने ही लोग जमा होते हैं, क्या कोरोना काल की वजह से लोगों की गिरावट हुई है? ये साल कोरोना काल है इसके लिए जरा कम है गर्दी। हर साल बहुत जोर से होती है और भोजन हर साल रखते हैं, ये साल थोड़ा ये किया है कोरोना की वजह से। और क्या क्या तैयारी है इसके बाद? मान लीजिए कोरोना के लिए और थोड़ा सा लॉकडाउन लंबा जाता है और कोई पूजा आ जाएंगे, आपकी क्या तैयारी है आपके संस्था में? अभी तो कुछ सोचा नहीं, संस्थाओं में सोचता मगर करने का है, अच्छा करेंगे इसके आगे। और भगवान से दुआ मांगते कोरोना जल्दी जाए। तो ये कह रहे हैं कि हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी से चला जाए। और हम भी यहाँ पे देख रहे हैं, एमजे न्यूज नेटवर्क देख रहा है कि काफी श्रद्धालु, काफी भक्त जो आए हैं वो कुछ लोगों ने हाथ में मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर की बोतल हाथ में है, प्लस मास्क पहना हुआ है। हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ अशोक भोसले, मैं जोगती बांधो। मेरा ये मानना है कि ये कोरोना जल्दी लंबा हो जाए, सब भाई भक्तों को हमारी दर्शन हो जाए।
तो आज तो देखो, सबसे पहले तो कोरोना काल में ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना है और कोरोना ऐसा लग नहीं रहा है देख के। तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कृपा है खंडोबा महाराज की? बोल रहा है, मला बोलता है। अच्छा, हमारे साथ इस संस्था के आगे आओ ना, इधर आओ ना, मेहमान बोल के आए। आप हमारे स्टार हो। हमारे साथ इस वक्त आशा पुजारी है जो ऐसी बड़ी बड़ी पूजाएं करवाती हैं, चाहे फिर यल्लमा पूजा हो, चाहे वो खंडोबा पूजा हो या दुर्गा पूजा हो, बहुत हर्षोल्लास और जल्लोष के साथ काली पूजा भी। ये है आशा पुजारी जी, पूरा देश इन्हें जानता है, इनके काम से जानता है, ये गुरु कहलाते हैं और बहुत लोगों में प्रचलित है, इनसे जानते हैं। आशा जी, सबसे पहले एमजे न्यूज नेटवर्क में आपका फिर एक बार स्वागत है। नमस्ते, मराठी में बोलू? नमस्कार, माझं नाव आशा पुजारी आहे. पहिले तर मी MJ न्यूजचं खूप खूप आभार व्यक्त करते की त्यांनी आमच्या दुर्लक्षित समाजाला, आमचं जे लपलेलं समाज आहे, आमचे जे इंडियन कल्चर काही लपलेलं आहे त्याला प्रज्वलित करण्यासाठी इथे आले आणि त्यांचं खूप खूप आम्ही आणि आमचं सगळं जोगती आराधी वाघे मुरळी हे पंच खूप देवदासी समाज त्यांचा आभार व्यक्त करतो. और बताइए ना आशा, आप तो मतलब आप तो यहाँ के स्टार हो, आप तो हमेशा मतलब इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करवाती है, और इस खंडोबा पूजा के बारे में बताएं। देखो, पहली बात तो मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं फकीर हूँ, मेरा पेशा फकीरी है और मैं एक भगवान की दासी हूँ, देवदासी हूँ, जैसे जिनको भगवान को छोड़ देते हैं। और हम यही चाहते हैं, हम सब मिलके, कि ये इंडियन जो कल्चर है, जो भारतीय सभ्यता है, महाराष्ट्रियन कल्चर है, चंपा षष्ठी, जैसे कि पुजारी जी ने बताया, पिंटू भाऊ ने, कि ये मणिमल्ले का दैत्य का वध करने के बाद आज चंपा षष्ठी का दिन रचा गया, इसलिए ये खंडित ना हो, ये पूजा खंडित ना हो, इसलिए हमने आज ये पूजा बरकरार रखी और लोगों ने भी उस तरीके से प्रोत्साहन दिया हमें, हमारे भगवान को उस तरह से मान दे के आप देख सकते हो लोगों की भीड़ कितने तरीके से। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है सवाल, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है कि हमने ये देखा है, आशा जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से ये सवाल मेरे मन में है कि हम जब देखते हैं ऐसी बहुत सारी पूजाएं होती है और बहुत सारी ऐसी मंदिरों के अंदर जब भी हम फंक्शन में जाते हैं पूजा में, जैसे यल्लमा देवी आप कितनी सारी पूजाएं करवाती हैं, उसमें हमने देखा है कि नेता नहीं होते, बड़े बड़े राजनेता नहीं होते, पॉलिटिशियन नहीं होते, समाज सेवक नहीं होते, लेकिन किन्नर समाज जो हमारा है वो सबसे आगे होता है। इस पे किन्नर समाज ना दुखी समाज है, दुर्लक्षित समाज है, और इस दुखी समाज को कहाँ हंसी के दो पल मिलेंगे, इसलिए किन्नर समाज हर एक जगह बिन बुलाए चले आता है, किसी की खुशियों में, किसी के दुख सुख में। अभी देखा आपने कि किन्नर समाज ने अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी किस तरह राशन बांटा, मास्क, सैनिटाइजर बांटा। आप देख सकते हो, हमारी किन्नर माँ ट्रस्ट है, उन्होंने कितना गरीबों को, औरतों को, किन्नरों को सहायता की। तो ये किन्नर माँ ट्रस्ट केवल किन्नरों में ही सेवा करती है? नहीं नहीं नहीं, ऑल पीपल्स। तो ये कमाल की बात है, हम जहाँ भी आशा जी पूजा करती हैं तो हम वहाँ पहुँचते हैं, हम देखते हैं किन्नर समाज का एक बड़ा तबका वहाँ पे मौजूद होता है। खैर, एमजे न्यूज नेटवर्क के देखने वाले तमाम दर्शकों को इस वक्त खंडोबा पूजा की बहुत शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आपके पूरी जिंदगी से, जीवन से, दुनिया से कोरोना खत्म हो जाए और इसी तरह की पूजाएं आप करते रहें। महाराज की जय। आणि जरा आजूबाजूला चिटकून बसू नका, थंडीचे दिवस नाही, जरा लांब लांब बसा. जय मल्हार, जय मल्हार. लक्ष ठेवा, सोशल डिस्टन्स पाळा. तुमचं सहकार्य आमच्यासाठी मोलाचं आहे. माझा कुटुंब माझी जबाबदारी, माझा कुटुंब माझी जबाबदारी. त्यासाठी सर्वांनी सोशल डिस्टन्स ठेवा. तुमचं सहकार्य आमच्यासाठी मोलाचं आहे. समिती त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करत आहे. मंडळाचे पुजारी आमचे गुरुवर्ग पिंटू बल्लारदादा हे त्यांचं स्वागत करतील आणि मंडळाचे अध्यक्ष विष्णू भाऊ स्थानिक नगर सुरुवात झाली.
लोकलला आतापर्यंत 8-10 व्हायला पाहिजे होतं. 6 ते 11 वाजेपर्यंत. हो. टाका टाका टाका. Check, hard, mic check. बाहेर करते गजानन साहेब, गजानन जी, गजानन नाव ना आपलं? सुरेश आवळे. सुरेश आवळे. तो हमारे साथ यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक सुरेश आवड़े साहब है, वो इस पूजा के बारे में बात करेंगे. और घाटकोपर ईस्ट में ऐसी बहुत सारी पूजाएं होती हैं जिन पर हमारे साथ सुरेश जी है, उनसे बात करते हैं. सुरेश जी, सबसे पहले आपका एमजे न्यूज नेटवर्क में स्वागत है. क्या कुछ हो रहा है घाटकोपर ईस्ट में कोरोना काल से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोरोना काल से बचने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए बतौर नगर सेवक आपकी क्या तैयारियां हैं? शाही खंडोबा मंदिर की तरफ से हमारे अध्यक्ष विष्णुभाव लोखंडे, इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ का सोशल डिस्टेंस का पालन करके यहाँ पे उत्सव, पंचशेट्टी का उत्सव जो खंडोबा का, यहाँ जेजूरी और पाली दोनों यहाँ रमाबाई कॉलोनी में रहने वाले हमारे परम मित्र और मेरे सगे वाले विष्णु लोखंडे का मैं आभार मानूंगा. इसके वजह से हमारे पूरे रमाबाई कॉलोनी में भावपूर्ण वातावरण बना है और सभी समाज के लोग यहाँ पे रहते, मिलजुल के रहते, सब एक दूसरे के कार्य में भाग लेते. वैसे सुरेश जी जो है वो शिवसेना से आते हैं. इस वक्त महाआघाड़ी की जो सरकार है, शिवसेना की जो सरकार है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम पूजा पे रहते हैं. हम सुरेश जी से और जानने की कोशिश करते हैं. सुरेश जी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या तैयारियां है, कोरोना को लेकर यहाँ पर क्या तैयारी? अब माता रमाबाई अम्बेडकर नगर में स्टार्ट से कोरोना का कुछ हलचल इधर हुआ ही नहीं. यहाँ 0% कोरोना है स्टार्ट से, यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ नहीं है. लेकिन जब भी हम लोग कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस का पूर्ण पालन किया है. अब देखते हैं, सबके मुंह में मास्क है, सबके मुंह में मास्क है. अच्छा सुरेश जी, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है. इस वक्त जो है संजय राउत साहब कार शेड के इशू को लेकर बहुत चर्चाओं में है. कार शेड को लेकर जो पहले गोरेगांव में था, अब मुलुंड में कांजूर मार्ग में लाना है. कल संजय राउत जी का बयान आता है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम देख लेंगे. कांजूर मार्ग में कार शेड बनेगा मतलब बनेगा. प्रधानमंत्री भी उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की लड़ाई में हम उद्धव साहब को आगे करेंगे. आप कैसे लेते हैं इस चीज? ये देखो,
हमें मुंबई वाले को अहमदाबाद प्लेन ट्रेन चल के हमको कुछ मतलब नहीं है। हमको चाहिए कार शेड, हमको चाहिए मेट्रो के लिए जो भी होगा हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जमीन है, हम लोग करके दिखाएंगे। तो अलग अलग नेता हैं, सबकी अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, हम पूजा पे रहते हैं। और पूजा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु आते हैं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। Thank you.